ली जा रही है। 2 दिन पहले जो हमारे रामटेक क्षेत्र के जो खासदार साहब जो है, उन्होंने एक पत्र परिषद ली और पत्र परिषद के अंदर में जो मेरे ऊपर जो उन्होंने जो आरोप लगाया है, जो मंत्री महोदय पे जो आरोप लगाया है, उसका खंडन करना वो जरूरी था। इस वजह से ये पत्र परिषद का आयोजन किया गया है। हमारे खासदार साहब का कहना ऐसा था कि मंत्री महोदय ने राजेश यादव पे दबाव लाकर और दबाव लाके उन पे उनका विड्रॉल लिया गया। दूसरा उनका आरोप ये था कि भाई जो कोई पडोले नाम का कोई कैंडिडेट है उसको दिया गया, उसके बारे में भी उन्होंने जो बोला मैं खुलासा करूंगा। तीसरा आरोप उनका ये था मेरे ऊपर कि कांग्रेस ने उनको 35 साल तक के बहुत कुछ दिया, लेकिन इनने पार्टी छोड़ दिया। पहला मुद्दा तो मेरा यह है कि उन्होंने मुझे बोला कि मंत्री महोदय को दबाव लाके मुझे ये किया गया। मंत्री महोदय को मैं सक्षम आदमी हूँ। राजेश यादव 35 साल से करोड़ का राजकारण कर रहा है। कोई कांग्रेस से भरोसे राजकारण नहीं किया मैंने लोगों के मट्टी जाके घर घुस जाकर मैंने जमीन से जुड़कर राजकारण किया हूँ। कांग्रेस का किसी भी प्रकार का कनान में अस्तित्व नहीं था जिस समय से कनान में कांग्रेस को जिंदा इस राजेश यादव रखा है। मैं श्यामलाल जी यादव का परिवार का आदमी हूँ। श्यामलाल जी यादव ने जिस गांव के लिए जो दिया और जो उनकी सोच थी, वो सोच को बढ़ाने का काम मैं आज तक करके आया। परंतु ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका आरोप ऐसा था कि मुझे दबाव में लगे। मेरे पे दबाव क्या है? मेरा कोई 2 नंबर का काम है? मैं कोई रेतिया माफिया हूँ? मेरे को गुने हैं जिसके वजह से मुझमें दाव पे लाके करने वाले? मैं सक्षम निर्णय लेने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं सक्षम निर्णय लेके अपने खुशी से इस पक्ष में गया हूँ। रही बात सेकंड कि मुझे कोई भी आर्थिक स्थिति में मैं कहीं कमजोर नहीं हूँ। मेरे बाप दादा का कमाई इतना इस गांव के अंदर में कि आज मेरी अगर 4 किस्ती बैठ के खाएंगी तो भी मेरा खत्म नहीं हो सकता है। मैं राजकारण में रहकर सिर्फ राजकारण किया है, मैंने कमाई नहीं किया। आज लोग एक बार चुन के आते, देखो उनके कैसे क्या मालामाल हो गए, लेकिन मैं आज जैसा था वैसा हूँ और वैसे ही आज भी हूँ। इसीलिए मेरा पहला तो ये मुद्दा है कि मैंने किसी प्रकार को कोई दबाव में आके काम नहीं किया। मैंने इस गांव के हित के लिए काम किया। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सेकंड मुद्दा ये कि उन्होंने बोला कि कोई पडोले नाम का कैंडिडेट कांग्रेस ने नियुक्त किया। कोई पडोले, मैं बोलता चंद्रशेखर दयाराम पडोले, ये कांग्रेस का उम्मीदवारों ने तय किया, लेकिन उसकी इमेज कनान में क्या है ये मुझे कनान के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। कनान के लोग खुद ही जानते हैं उसकी इमेज क्या है, और ना वो खासदार साहब को बताने की जरूरत है कि उसकी इमेज क्या है करके। खासदार साहब भी उसकी इमेज को जानते हैं, लेकिन अब उसको किसी प्रकार का बताना है, करना है, वो अलग की बात है खासदार साहब के लिए। खासदार साहब को उसकी इमेज मालूम है। और आज अगर ज्यादा ही कुछ देखना है, यहाँ से आप उठ के जा सकते हो, जहां उनका एक ऑफिस है जो मेरा ख्याल है हाईवे के ऊपर में, उन्होंने कोई कुमार समाज की जमीन को मार के वहां पे अपना उन्होंने रखा है। आज दारू की बाटली देख रहे हो कितनी मिलेंगे आप हफ्ते में, भर के वहां से सफाई होती है। इसीलिए मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। तीसरा उनका मेरे ऊपर आरोप यह था कि कांग्रेस ने मुझे 35 साल बहुत कुछ दिया। मुझे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ उनको कि मुझे कांग्रेस ने दिया, वो कांग्रेस में कब आए? वो कांग्रेस में आने के पहले से मैं कांग्रेस से चुन के आ रहा हूँ। जिस समय वो कांग्रेस में नहीं थे उस समय मैं चुन के आ रहा हूँ। उसके बाद वो कांग्रेस में आने के बाद में जो इनके तो आते और सब कुछ में वो चाटू है। मैं चाटू राजकारण नहीं करता। मैं राजकारण जो करता हूँ जमीन लेवल का राजकारण करता हूँ। मेरे को अगर किसी के घर जाना है, मैं अपने मतदाता के घर जाकर उससे पाव छूंगा। मैं किसी नेता के घर जाकर पाव छूने वाला मैं आदमी नहीं हूँ। इसलिए उनको बताता मैं चाटू राजकारण नहीं करता, मैं खुला राजकारण करता हूँ। रही बात कांग्रेस पक्ष की, मैंने इस कांग्रेस पक्ष को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत किया, इतना परिश्रम किया। मैंने सारे 38 कैंडिडेटों का सारे घर घर जाकर उनके फॉर्म भरे। सब लोगों के पैसे किसी नहीं दिए, उनके पैसे मेरे जेब से नहीं जाकर कांग्रेस कार्यालय में जमा किए। 2.5 घंटा बैठ के उनकी पावतियां फाड़ी। सारे कैंडिडेट मुझे मेरे को लाने के लिए मैंने 38 कैंडिडेट तैयार किए, और जब जिस समय कैंडिडेट को चयन करने का समय उस समय मुझे विश्वास नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि जो कनाल शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है उसको विश्वास में लेकर उसको साथ में निकाल के फाइनल करना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है कांग्रेस का, लेकिन इसलिए कांग्रेस का उनको समझ में नहीं है कि राजेश यादव इसलिए पीटा दिया करके। ठीक है, तुम खासदार बन गए, कल क्या थे आप? कल तो राजेश यादव के पास में तुम जमाना भूल गए कि जिस समय तुमको बाजार समिति इलेक्शन लड़ना था तो राजेश यादव के घर पे आके तुमने बोला राजेश यादव तुम्हारे पास सब कुछ सरपंच चाहिए, विड्रॉल लो करके मेरे लिए करके। मैं आपको सरपंच मैंने उससे विड्रॉल लेकर बाजार से पहुंचाया, और बाजार से पहुंचाने के बाद में उसके बाद में आप नेता मंडली के नजदीक आए, वरना तुम्हारा क्या अस्तित्व था? इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को कि राजेश यादव सक्षम है, और राजेश यादव निर्णय लेने में सक्षम है। इसीलिए इस वजह से राजेश यादव निर्णय लिया। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि आप बोलोगे कि मैं राजेश यादव ने कांग्रेस छोड़ के यहाँ क्यों गया। अब जो कैंडिडेट जो खड़ा है, जो भी एक साथ जो कैंडिडेट खड़े हैं,
उनके अंदर में क्षमता नहीं है इस गांव का विकास करने की, और मुझे इस गांव ने सब कुछ दिया है। मैं अपना ब्लड भी अगर इस गांव के लोगों को दे दूं तो भी मेरे लिए कम है, क्योंकि आज मैं अकेला घर का आदमी, मुझे इस यहाँ तक इन्होंने पहुंचाया, बहुत बड़ी बात है। मैं इस गांव का विकास चाहता हूँ। अगर इस वजह मैंने अपना विड्रॉल लेके अपना पीछे इसलिए लिया कि मैं चुन के आने के लिए मेरा बहुत बड़ा विषय नहीं था। मैं तो ऐसा अपक्ष भी पढ़ते थे, चुन के आता था, या मैं अगर कोई भी पक्ष से टिकट तो कोई पक्ष में टिकट देता था। लेकिन मैंने बहुत विचार करके मैंने मंत्री महोदय से बात की कि भाई उन्होंने मेरे को गांव के बारे में नियोजन जो बताया कि मैं भी कुछ इस गांव के बारे में राजस्व करना चाहता हूँ, उसके लिए आपका साथ की बहुत जरूरत है। इसीलिए मैं अपने पद को वहां से त्याग कर मैं इसमें इसीलिए किया कि मेरे गांव को मुझे 5 साल आगे ले जाना है। अगर ये चूते चुन जाएगा तो गांव 5 साल पीछे चला जाएगा। इसीलिए इस गांव में कोई रोड नाली बनाने का कोई बहुत विषय नहीं रहता है। इसका बहुत मैंने काफी चीजें गांव के लिए कर दी है, जो मैं आमदार साहब के माध्यम से, मंत्री महोदय के माध्यम से, बलराज पिल्ले के नेतृत्व में जो नगर परिषद बैठेगी, मुझे मालूम है कि बलराज पिल्ले सक्षम आदमी है। जब वो छोटा सा नियोजन मंडली का एक गरबा का जो करता है, तो वहां पे जो नियोजन में रहता है इतना तरीका का रहता है कि आदमी देखने वाला भी जाके आदमी वहां पे हो जाता है। और जिस आदमी को इस गांव की कमान दी जाए और इस गांव के विकास के लिए बोला जाए, तो आदमी इस गांव के विकास के लिए क्या नियोजन नहीं कर सकता। इस वजह से मैंने इस आदमी का शिवसेना का मैंने साथ पकड़ा हूं, और शिवसेना के साथ रह के पूरी मेहनत के साथ में काम करके और शिवसेना की सरकार में बलराज पिल्ले को अध्यक्ष बनाएंगे और सारे लोग चुन के लाएंगे, ये आश्वस्त करता हूँ। किस तरह का